Good morning students. Today we will continue our 6th chapter of Geography, Class 8, Major Crops and Case Studies. In this chapter we had discussed about different types of crops like food crops, beverage crops and fiber crops. Today we will discuss about agriculture development in India. भी एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे. यू नो एग्रीकल्चर फील्ड क्या है? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इट प्रोवाइड्स इट इज ओनली फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, बट इट also provides employment and work from this sector. तो इसमें क्या है? बट सम हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस सेक्टर. व्हाट इज दिस? लेट्स रीड. प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर. भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? वैसे तो ये बैकबोन है, इसी से क्या है पूरी इंडियन इकोनॉमी इसी के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन इसमें भी क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको पहले जैसे सोल्व करके ही हम इसमें अच्छी तरह से क्या है डेवलपमेंट ला सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते हैं. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? द वैराइटीज ऑफ नेचर इन टर्म्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स. भी जो क्या है जो इसके जो नेचर है इसमें क्या है भी जो इस तरह की जो फ्लड इसमें क्या ज्यादातर क्या है, कभी सूखा हो जाता पड़ जाता है, कभी फ्लड्स है यानी बाढ़ आ जाती है. तो इस तरह से क्या है अनबैलेंस रहता है किसके नेचर ऑफ टर्म्स में. तो इसके कारण क्या है ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भी जो एग्रीकल्चर फील्ड में कि भी कभी क्या है सूखे के कारण फसल खराब हो जाती है, कभी फ्लड के कारण खराब हो जाती है. तो इसका एक मेन प्रॉब्लम ये है. सेकेंड क्या है? अ लार्जली इलिटरेट रूरल पॉपुलेशन दैट रिमेन मोस्टली अनइन्फॉर्म्ड अबाउट लेटेस्ट मेथड एंड टेक्निक्स. और दूसरा क्या है? जो पॉपुलेशन है, जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो क्या है? इलिटरेट है, यानी उसको इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, यानी वो ज्यादातर कैसे हैं? इलिटरेट पर्सन है. और दैट रिमेन मोस्टली अनइन्फॉर्म्ड अबाउट लेटेस्ट मेथड एंड टेक्निक्स. और वो क्या है ज्यादातर जो जैसे इलिटरेट है वो ज्यादातर जो मॉडर्न मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं उनके बारे में उनको क्या है इंफॉर्मेशन नहीं होती. वो पुराने तरीके से ही क्या है खेती करते हैं, जिससे भी ज्यादा भी वो नहीं हो पाता, जैसे भी फायदा नहीं हो पाता, बेनिफिट नहीं मिलता. जितना वो वर्क करते हैं उसका इतना बेनिफिट नहीं उठा पाते वो. किसके कारण? क्योंकि उन्हें मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन नहीं होती है. इस वजह से भी एक ये मेन प्रॉब्लम है. थर्ड क्या है? अनइकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग्स. अनइकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग्स क्या है? इसमें भी क्या है भी किसी के पास तो ज्यादा जैसे जमीन है, किसी के पास कम है. इस तरह से ये भी इसके कारण भी क्या है प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा. अब फोर्थ है हमारा इसमें प्रेजेंस ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. और क्या है रूरल एरियाज में क्या है भाई पॉवर्टी बहुत ज्यादा फैली हुई है. एक मेन प्रॉब्लम ये भी है. लैक ऑफ सर्विसेज फैसिलिटीज स्पेशली मार्केटिंग एंड स्टोरेज. सॉरी, इसमें क्या है और किस चीज की कमी है? फैसिलिटीज की कमी है, स्पेशली मार्केटिंग और स्टोरेज के उसमें भी क्या है इसमें इन चीजों की कमी है. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में है जिसको जो हमारे डेवलपमेंट में क्या है बाधा बन रहे हैं. लेकिन इसमें भी क्या है इसमें भी बहुत हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत रिफॉर्म्स किए गए हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी लैंड रिफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट. जैसे लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 5-year प्लान्स. भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या है इसमें डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए क्या है 5 years प्लान बनाए गए हैं. तो सबसे पहले क्या आता है? स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स. भी क्या है सबसे पहले जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन है यानी शोषण को बंद किया जाए. क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं और उनको क्या है अपने उसके लिए क्या है जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है.
उनके पास जैसे पैसे की कमी है तो वो जो बड़े बड़े फार्मर्स उनके पास है तो उससे क्या है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और सेकंड क्या है, गिव लैंड टू लैंडलेस लेबर्स। और क्या है, हमारी सरकार के द्वारा जो लैंडलेस लेबर थे उनको क्या है लैंड प्रदान की गई और फिक्स टेनेंसी रेट एंड अलाउड टू बाय द लैंड दे वर्क ऑन। और क्या है, उनकी जो फिक्स टेनेंसी होता है किराए, जैसे भी जो कई जो लोग जैसे भी किराए पर वो लेके वो खेती करते हैं तो उसको क्या है उस हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो टेनेंसी है वो फिक्स की गई एंड अलाउड टू बाय द लैंड दे वर्क ऑन। और उनको क्या है अलाउ किया गया कि वो भी जमीन जो खरीद सके, जिस पर वो वर्क कर रहे हैं उस पर वो क्या है वो उसको खरीद सके। सॉफ्ट लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू फार्मर्स बाय गवर्नमेंट बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स। और क्या है, सॉफ्ट लोन्स यानी वे कम उस पर इंटरेस्ट रेट पर क्या है उनको जो फार्मर्स हैं उनको क्या है लोन्स दिए गए एंड क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई। किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है ये हमारे फार्मर्स को, बाय गवर्नमेंट बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स, यानी सरकारी बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स के द्वारा ये फैसिलिटीज दी गई है ताकि वो क्या है अपनी इस चीज को क्या है इम्प्रूव कर सके। सॉफ्ट लोन और क्रेडिट्स के अलावा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और क्या कर रहे हैं, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज हैव बीन डेवलप्ड एट द ब्लॉक लेवल टू इम्प्रूव द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। भी क्या है, स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज को डेवलप करने के किस पर ब्लॉक लेवल पर किया गया है, टू इम्प्रूव द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिससे भी क्या है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो मार्केटिंग है उसको क्या है इम्प्रूव किया जा सके। किसके द्वारा, स्टोरेज और क्या है मार्केटिंग फैसिलिटीज को के द्वारा। उसके क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, क्या है हमारा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप परचेज सेंटर्स टू द फार्मर्स टू गेट ए बेटर डील फॉर देयर प्रोड्यूस। भी जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है के कई सेंटर बनाए गए हैं जहां पर क्या है जो फार्मर्स हैं वो जो उनका अपना जो प्रोड्यूस है उसको क्या है अच्छे उस पर क्या है उसके साथ डील कर सकते हैं। इस तरह के जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं किस पर, ब्लॉक लेवल्स पर, जिससे क्या है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सके। इसके बाद जो क्या है हमारे 1960s में क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन होती है और इससे क्या है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 1960s इंक्यूरेज इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब होती है 1960s में, और इसमें क्या है बहुत ज्यादा क्या है इम्प्रूवमेंट होती है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और क्या क्या उसमें क्या यूज क्या है, यूज ऑफ हाई यील्ड्स एंड क्विक मैच्योरिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। इसमें क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या है अच्छी वेराइटीज के क्या हाई यील्ड्स यानी अच्छी उपज के लिए क्या है बहुत जो क्विक मैच्योरिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स को क्या है यूज किया गया था। इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन टेक्निक्स, और जो इरिगेशन टेक्निक्स की क्या है को इम्प्रूवमेंट किया गया, क्योंकि जैसे भी हमारे इसमें क्या है अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें भी कई बार तो क्या है बाढ़ आ जाती है, कई बार जैसे सूखा पड़ जाता है, तो इस तरह से क्या है अनबैलेंस था। तो इसमें क्या है इस चीज को क्या है इम्प्रूव किया गया, किस चीज को, इरिगेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव किया गया। यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर टू इंक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, इंक्रीज मशीनराइजेशन इन एग्रीकल्चर। ये जो क्या है सोइल की क्या प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए बढ़ाने के लिए क्या है किस चीज का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया गया, जिससे क्या है जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है फर्टिलिटी है वो क्या है इंक्रीज हो सके और जिससे क्या है अच्छी से ज्यादा क्या है उपज हो सके। इंक्रीज मशीनराइजेशन इन एग्रीकल्चर, और क्या है जो भी एग्रीकल्चर में मशीनराइजेशन का क्या है इनको बढ़ावा दिया गया इसके एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी का ज्यादातर जैसे वीट और राइस के इसमें
हुई थी। अब उसमें के साथ साथ क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे किससे रिलेटेड है, मिल्क से, यानी दूध और उससे बने प्रोडक्ट से है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन हैज vastly improved the standard of production and processing of milk and milk product। भी व्हाइट रेवोल्यूशन किसके उसमें हुई थी, जिसमें क्या है, किस चीज के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, यानी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड को क्या है इम्प्रूव करने के लिए क्या है व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी हमारी। और जैसे जो अमूल है, वो अमूल इन गुजरात हैव बीन सेट अप फॉर दिस पर्पस। और अमूल जो गुजरात में जो अमूल की जो दूध है वो इसी के पर्पस के लिए सेट किया गया था, यानी किसके, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ही जो अमूल है जो गुजरात में, उसको क्या है सेट किया गया था। Agricultural universities and institutes are working to help farmers improve various cooperation connected with agriculture। एग्रीकल्चर के लिए इम्प्रूव लाने के लिए क्या है, बहुत सारी क्या है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं और इंस्टीट्यूशन भी वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, हेल्प फार्मर्स इम्प्रूव वेरियस ऑपरेशन कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। Crucial steps are required to make Indian agriculture a self-reliant system। और क्या है, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे क्या है, टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर ए सेल्फ-रिलायंट सिस्टम, जिससे कि भी हम जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको क्या है आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है, सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर बना सके भी। इस तरह के भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिससे कि भी हम जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको क्या है आत्मनिर्भर बना सके। और क्या, बायोटेक्निकली फर्स्ट सॉल्यूशन थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद हाई यील्डिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ सीड्स। जो बायोटेक्नोलॉजिकल के द्वारा क्या सॉल्यूशन क्या किया जा रहा है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा क्या हुआ था, प्रोवाइडिंग फार्मर्स को क्या प्रोवाइड किया गया था, विद हाई यील्डिंग लोड्स, यानी हाई यील्ड्स के क्या है सीड्स प्रोवाइड किए गए, ड्रॉट रेजिस्टेंस यानी जो उसका वो ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस और वेराइटीज ऑफ सीड्स आर प्रोवाइडिंग बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। Planning Commission has launched a number of development programs aimed to improving productivity in the agriculture sector। जो प्लानिंग कमीशन है हमारा, जो क्या है has launched a number of development programs, उन्होंने क्या है बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किस चीज का उनका क्या एम है, जो उन्होंने जो प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए हैं उनका मेन एम क्या है, टू एट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या है बहुत सारे क्या है प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं इस चीज के लिए, टू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर।